हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 सिक्स क्लास के एनसीईआरटी का, जो कि चैप्टर है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जाके देख सकते हैं और चैनल पे विजिट करके आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो हम देखें, अगर ग्लोब हो ना, ये हमने शुरू से ही बचपन से ही हमने इस तरीके का ग्लोब देखा हुआ है, मगर आज हमें समझना है कि ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ये होती क्या है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट इज नॉट अ स्फीयर। हमने लास्ट चैप्टर में जब पढ़ा था तो हमने देखा सर्कल है, मगर यहाँ से कहीं ना कहीं ये क्या है, स्फीयर का शेप बना रहा है ना, मतलब ये पूरे तरीके से सर्कल नहीं है, गोल नहीं है। तो इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडिल। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन द क्लासरूम एंड एन आइडिया, है ना। तो ग्लोब क्या एक ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म है काय का अर्थ का। तो ये हम देखें, यदि ग्लोब बना हुआ है तो ये एक ट्रू फॉर्म है काय का, आपका ट्रू मॉडल है काय का, ग्लोब का। तो ग्लोब क्या, ग्लोब में बी ऑफ वेराइंग साइज एंड शेप्स, बिग वन विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, ग्लोब लाइक बैलून which may be inflated or are handily and carried with. So globe is not fixed, है ना। it can be rotated in the same way as the top spin or a potter wheel in the rotate. On the globe, countries, continent, oceans are shown in their correct size, है ना। तो हम देखें, यदि ग्लोब हम देखते हैं तो ग्लोब में हमें कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स या जो हमारे ओशियंस, ये सब क्या होते हैं, एक करेक्ट साइज में क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। तो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर ऑफ अर्थ। मतलब हम अगर एक स्फीयर पे अर्थ का किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करें या पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट आउट करें तो ये डिफिकल्ट है थोड़ा। मगर नाउ द क्वेश्चन अराइजेस टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, वी नीड टू सर्टेन पॉइंट्स एंड रेफरेंस लाइंस। तो सिंपल है, मैं यदि इंडिया को देखता हूँ ग्लोब में तो मैं किस तरीके से बताऊं इंडिया की जो डायरेक्शन है या जो इंडिया लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो ये लोकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्टेन लाइंस को देखना पड़ता है। तो आप देखते होंगे ग्लोब में इस तरीके की लाइंस होती है ना, ये हमारी जो लाइंस है इस तरीके की लाइंस ग्लोब में बनी होती है। तो यू विल नोटिस दैट द निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इज अ टिल्टेड मैनर व्हिच इज कॉल्ड एक्सिस, है ना। तो ये निडल एक जो ग्लोब में बनी हुई है, ये क्या है, आपका एक तरीके से एक्सिस है जिसपे ग्लोब क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। 2 पॉइंट्स एट द ग्लोब थ्रू व्हिच द निडल पासेस आर पोल। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा नॉर्थ पार्ट हो गया, ये साउथ पार्ट हो गया, तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो यदि हम देखें द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, है ना। अब जो ग्लोब है वो किस डायरेक्शन में जाता है, तो ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोब है इस तरीके से अर्थ का जो रोटेशन है इस तरीके से, मतलब आपके राइट हैंड में क्या होता है, अर्थ रोटेट हो रहा है just as the earth moves, but remember that there is a major differences. The real earth has no such needle, it moves around its axis which is imaginary line, है ना। मगर ग्लोब में तो हमने क्या करा, एक सपोर्ट देने के लिए ऊपर और नीचे एक्सिस बना दिया, मगर एक्चुअल में अर्थ में एक इमेजिनरी एक्सिस होता है जिसमें जो अर्थ है वो रोटेट करता है। तो अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स द टू इक्वल पार्ट्स, लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर। तो यदि आप देखें, ये अगर अर्थ है तो ये जो बीच की 0 डिग्री हम जिसको लाइन कहते हैं, ये आपको अर्थ के 2 पार्ट में बांटती है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो नॉर्दर्न हाफ, जो नॉर्दर्न हाफ है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो सदर्न हाफ है इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ सर्कल। आगे देखें, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, therefore the equator is an imaginary line and is a very important reference point to locate place on the earth. All parallel lines from the equator up to the poles are called parallel of latitudes. तो ये parallels है जो latitudes के parallel है। तो आपको याद रखना है, जो लेटी हुई लाइन, एक तरीके से जो ऐसे लेटी हुई लाइनें हैं इसको आप क्या कहते हैं, लेटीट्यूड्स कहते हैं। तो ये हमारे लेटीट्यूड्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन है पैरेलल टू क्या हो जाएगी, पैरेलल टू इक्वेटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड्स। तो लेटीट्यूड्स आर द लाइन पैरेलल टू द इक्वेटर। तो लेटीट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। तो अभी ये मेजर होते हैं डिग्री पे, जैसे आप इक्वेटर पे रहोगे तो 0 डिग्री, ये जैसे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री, जैसे जैसे आप जाते जाओगे पोल तक, है ना, इस तरीके से इसकी जो डिग्री होंगी वो बढ़ती जाती है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लेटीट्यूड्स। सीइंग द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360, दैट इज 90 डिग्री। प्लस 90 डिग्री नॉर्थ द लेटीट्यूड मार द नॉर्थ पोल, है ना। तो यदि हम देखें तो ये जो 90 डिग्री है ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये जो 90 डिग्री है ये आपका साउथ पोल हो गया। तो इस सच ऑल द पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, है ना। तो ये जो भी इक्वेटर के नॉर्थ में होंगे ये सब नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएंगे और ये जब साउथ लैटिट्यूड्स आपके कहलाएंगे। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, है ना। हम जगह इसको डिफाइन करें तो ये जो नॉर्थ में जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे इनको एन से डिनोट करते हैं, और जो साउथ में होंगे वो साउथ में, किसके नॉर्थ में और किसके साउथ में, इक्वेटर के नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ में।
तो फॉर एग्जाम्पल बोथ द चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टा इन ब्राजील आर लोकेटेड इन 20th degree latitudes, है ना, parallel, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of. We therefore say that Chandrapur is situated 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated 20 degree south of latitude. So degree can be same, but their latitudes, their direction is different, that is northern and southern. So we move away from the equator, the size of the parallel latitude decreases. ठीक है, तो हमने कल डिस्कस किया था पोल स्टार के बारे में. पोल स्टार जो कि हमें कौन सी डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन. तो इसका मतलब पोल स्टार नॉर्थ साइड में आपको कहीं पे विजिबल होता है. तो इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस टू द जो है लैटिट्यूड्स की वो कौन कौन सी है. तो बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री नॉर्थ पोल, है ना, ये देखा हमने 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड. सबसे पहला आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, है ना. इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 डिग्री साउथ in the southern hemisphere. and Arctic circle, है ना, Arctic circle is 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, है ना, ऑफ किसका, आपका इक्वेटर का नॉर्थ में. और एंटार्क्टिक जो है ना, एंटार्क्टिक के पास 66 1/2 डिग्री साउथ. तो ये आपकी कुछ लाइन जो थी लैटिट्यूड्स की पैरेलल थी. अब यदि हम बात करें हीट जोन ऑफ द अर्थ की, तो द मिड डे सन इज एक्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ये इक्वेटर है, ये आपका कैंसर है और ये आपका कैप्रिकॉर्न है. तो कहीं ना कहीं जो सन की रेज है वो साल में इन दोनों ही जो एक जोन है इसका आपका, है ना, ट्रॉपिकल जो जोन है इन दोनों के बीच में जोन में लाइट पड़ती है. दिस एरिया इज देयरफॉर कॉल्ड एज टॉरिड जोन. इसी जोन को हम क्या बोलते हैं फिर, टॉरिड जोन. तो जो कि मैक्सिमम क्या करती है, हीट एक तरीके से रिसीव करती है. द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑफ ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल. अब जैसे जैसे सन की जो रोशनी होगी पोल के साइड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना. और जो सेंटर पे जो टॉरिड जोन है या एक तरीके से जो आपका इक्वेटर के आसपास का एरिया है वहां पे बहुत तेजी से पड़ेगी. एज सच द एरियाज bounded by the tropic of cancer and Arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and Antarctic is in the southern hemisphere had moderate temperature. तो ये जो आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच का जो ये एरिया है, ये जो एरिया है आपका, ये कम टेम्परेचर या एक तरीके से कम हीट लेता है, इसलिए इसको आप इसको कौन सा जोन बोलते हो, टेम्परेट जोन. तो जो ज्यादा हीट लेता है सन की, जो सन की ज्यादा हीट लेता है उसको आप क्या बोलते हो, टॉरिड जोन कहते हो. जो कम हीट लेता है उसको आप क्या कहते हो, टेम्परेट जोन. ये जो आएगा ये आपका क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पार्ट होगा. और ये वाला जो पार्ट होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्लस आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न प्लस एंटार्क्टिक. तो इन दोनों के पास का जो पॉइंट होगा इसको आप टेम्परेट जोन कहोगे. एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्दर्न पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, है ना, आर वेरी कोल्ड. अब आप देख रहे होगे कि यहाँ जो आर्टिक सर्कल एंटार्क्टिक सर्कल ये जो पोल का है, ये पोल का ये वाला जो लास्ट वाला जो जोन है यहाँ पे बहुत ही कम सूरज की रोशनी या सन की जो लाइट होती है वो पड़ती है, इसलिए आप इस जोन को बोलते हो क्या, फ्रिजिड जोन. तो ये जो जोन होता है आपका, ये कौन सा जोन है, फ्रिजिड जोन. तो व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स. अब हमने लैटिट्यूड्स की तो बात कर ली, 0 डिग्री पैरेलल टू इक्वेटर, दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. अब लॉन्गिट्यूड जो लंबी लाइनें हैं फ्रॉम पोल टू पोल, है ना, यदि आप पोल टू पोल अगर लाइनें बनाएंगे तो यहाँ पे आपकी ये देखिए इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, तो इसको आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. तो टू फिक्स अ पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन अ लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. यू कैन सी Tonga Island in Pacific and Mauritius Island in Indian Ocean are situated 20 degree south latitudes. Now in order to locate them precisely you must know that, है ना. तो सिंपल है कि आप किसी भी लोकेशन का जो लैटिट्यूड होता है और जो लॉन्गिट्यूड होता है इसी से उस लोकेशन की एग्जैक्ट लोकेशन आप फाइंड आउट कर पाते हैं. तो विद रेफरेंस, है ना, तो गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, द लाइन ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो ये जो आपकी लाइन है फ्रॉम नॉर्थ पोल, है ना, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये जो लाइन है इन्हीं लाइन को आप क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. तो इनमें भी डिग्री होती है, जैसे हमने उसमें डिग्री देखी, है ना. तो ये जो बीच की लाइन होगी ये 0 डिग्री होगी, फिर ये बढ़ती जाएगी 30 60, है ना, 80, है ना. तो 30 60 80 इस साइड जो जाएगा ये हेमिस्फीयर इस नॉर्दर्न में होगा तो नॉर्थ हो जाएगा और साउदर्न में होगा तो. मगर जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में हमारे साथ क्या है, लॉन्गिट्यूड में हम जो लाइनें हैं उनको देख रहे हैं, मगर ये लाइन क्या हो रही है आपकी, एक तरीके से ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन शो कर रही है. ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसे बाय चांस ये जो लाइन है ये काट रही है 2 पार्ट में, तो ये जो पार्ट है
है ना। अभी हमने देखा जो लॉन्ग लेटीट्यूड्स हैं वो नॉर्दर्न और सदर्न में काटती हैं, ये काय में काटेंगे आपकी, ये वेस्ट और ईस्ट में। तो जो इस साइड होगा ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा और ये जो इस साइड होगा ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। तो each degree is further divided into minutes and minute into second. There are semicircles and distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles. Poles पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। Unlike parallel of latitude, all meridian are equal length. ये सारी मेरिडियन लगभग इक्वल लेंथ की। All the country decided that the count should begin from the meridian. है ना, मेरिडियन कौन सी, जो 0 डिग्री आपकी यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है, इसको आप मेरिडियन कहते हो, और यहीं से हम किसी भी लोकेशन का टाइम लोकेट करते हैं। तो ये क्या है, ऑल द कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज, है ना। तो ग्रीनविच मेरिडियन आप देखते हो कि जीएमटी जो आप टाइम में देखते हो कि प्लस, जैसे इंडिया का टाइम प्लस 5.30 जीएमटी होता है, तो प्लस 5.30 का मतलब है ये 0 डिग्री से लगभग 5.5 घंटे आगे अगर लॉन्गिट्यूड देखें तो हम इंडिया पड़ता है। इट इज वैल्यू 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। द प्राइम मेरिडियन and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves. The eastern hemisphere and western hemisphere, therefore the longitude of a place is followed by letter E in east. जो अभी हमने डिस्कस किया, ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो लॉन्गिट्यूड E और W अगर वेस्ट डायरेक्शन में होगा। Now we look the grid parallel, है ना। तो ये आप देखिए 30 डिग्री वेस्ट, है ना, ये 60 डिग्री वेस्ट, ये ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट में ही फाइंड आउट होता है। वहीं अगर हमारा लेटीट्यूड होगा तो ये क्या होगा, नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। आगे यदि हम देखें टू अंडरस्टैंड, है ना, तो ये हमारी पूरी लोकेशंस दी हुई हैं। तो एग्जैक्टली फॉर दुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का मतलब क्या हो गया, ये अगर 0 डिग्री है तो ये 20 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, तो ये अगर 0 डिग्री है तो 20 डिग्री यहाँ कहीं पे, और यहाँ से अभी आप देखें तो 90 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा आसाम जो लोकेशन है वो आती। तो आगे हम देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना, तो ये हमें दिया हुआ है, जिस तरीके से चार्ट दिया हुआ है ये हमें शो कर रहा है कि किस तरीके से हमें लोकेशंस को पॉइंट आउट करना है। अब ये आप देखें कि टाइम किस तरीके से डिसाइड होता है। यदि आप देखें टाइम, है ना, तो आप देखें यहाँ पे मेरिडियन है ग्रीनविच, है ना, 0 डिग्री लाइन है। अभी 0 डिग्री से अगर आप इधर जाते हैं तो -1 -2 -3 ये टाइम कम होता जाता है। अगर इस साइड मतलब ईस्टवर्ड जाते हैं आप तो टाइम क्या होता जाता है, प्लस होता जाता है, और यदि आप वेस्टवर्ड जाते हैं तो टाइम क्या होता जाता है, माइनस होता जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब टाइम का लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब, किस तरीके से हम टाइम और लॉन्गिट्यूड देखते हैं। तो बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, है ना। अब अर्थ क्या हो रहा है, अभी हमने देखा रोटेट हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, है ना। द मून एंड द प्लैनेट द सन एंड द रेगुलरली, तो ये कहीं ना कहीं एक पाथ पे चलता जा रहा है। तो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन हैव मिड डे एट द मून। अगर सन बिल्कुल ही 0 डिग्री पे पड़ रहा होगा तो यहाँ पे लगभग कितने बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे। और यहाँ से यदि आप जाएंगे तो यहाँ से टाइम क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, और यहाँ से जाएंगे तो टाइम क्या होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। तो आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि टोटल जो एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री का बन रहा है ना, 24 घंटे में। तो यदि आप 24 से 360 को डिवाइड करते हो तो आपका लगभग 15 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। तो 15 डिग्री का यदि आपका एक एंगल बनता है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है, ये देखिए आप काट लें इसको, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 8 जा, है ना, 12 1 जा 12 15 जा 80। तो 15 डिग्री का इसका मतलब है 15 डिग्री का 1 घंटा आपका 1 आवर हो रहा है। तो 1 आवर मतलब अगर आप हर 15 डिग्री यहाँ से आगे मूव होंगे तो 1 घंटा आपका प्लस होता जाएगा, 15 डिग्री इस साइड मूव होंगे तो आपका 1 घंटा क्या होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। ठीक है, तो यदि आप बात करें 12 नून की ग्रीनविच मेरिडियन में तो 15 डिग्री ईस्ट में 1 घंटा 60 मिनट्स आपके बढ़ जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो 60 मिनट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ईजी था ये हमारे लिए समझना। Why do we have a standard time, है ना। अब इंडिया का भी एक आपने देखा होगा IST है ना, 80 to 1/2 डिग्री ईस्ट का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये क्या है, द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। इट विल डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच अक्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hours 45 minutes from Dwarka in Gujarat, है ना, and there Assam, Dibrugarh in Assam। तो कहीं ना कहीं ये दोनों लोकेशन का जो डिस्टेंस है वो 1 आवर 45 मिनट का है।
1 आवर 45 मिनट, क्योंकि आप देख रहे हैं 68 डिग्री पे, 68 से यदि हम यहाँ 97 तक भी जाएं तो लगभग 15 डिग्री का हमारा फर्क आ रहा है, 15 डिग्री प्लस का ही फर्क आ रहा है, तो लगभग 1 घंटे 45 मिनट्स का डिस्टेंस है। इसलिए इंडिया ने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो कि 82 डिग्री 1/2 है ना ईस्ट में लोकेट करा, ताकि जो एक भारत का जो सारा एक तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेन्स हो गई हैं, जो टाइमिंग्स है वो एक कॉमन हम स्टैंडर्ड लेके मेजर कर सकें, तो इसको IST हम कहते हैं। आपको याद रखना है कितना, 82 1/2 डिग्री ईस्टर्न, ठीक है। तो ये हमें मेन इंपॉर्टेंट था याद करने के, समझने के लिए चीजों को, ठीक है। अब आपको बस ये चीज याद रखनी है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, फ्रिजिड जोन क्या होता है। हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। यदि हम ग्लोब को बनाएं तो ये 0 डिग्री लाइन आपकी क्या होती है, इक्वेटर होती है ना। यदि हम इसको देखें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 1/2 डिग्री, है ना। और अगर ये देखें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपका क्या हो जाएगा, ये अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और ये आपका कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। यदि आप इस जोन की बात करें दोनों की, ये आपका टॉरिड जोन हो जाएगा जहां पे डायरेक्टली हीट पड़ती है। इन दोनों जोन की बात करें तो ये आपका टेम्परेट जोन हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट वाले जोन की बात करें तो ये आपका फ्रिजिड जोन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम लैटिट्यूड्स देखें तो ये 0 डिग्री है, आप इस साइड जाएंगे हर 15 डिग्री पे आपका 1 घंटा प्लस हो जाएगा, है ना। और यदि आप इस साइड जाएंगे तो हर 15 डिग्री पे आपका 1 घंटा माइनस हो जाएगा। बस इतना इस चैप्टर में आपको ध्यान रखने की चीज है। इंडिया जो टाइम फॉलो करता है 182 डिग्री 1/2 ईस्ट, जो इसका IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यदि GMT से हम इंडिया का टाइम देखें ये होता है +5:30 GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके इनसे के आंसर्स बताएं वीडियो पे, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। और इसी तरीके से हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं, और इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।